जगम साहब, अमली तौर पर अगर देखा जाए प्रैक्टिकली मुल्क के 5 चीफ जस्टिस इस अमल में शरीक हुए हैं। एक कंसेंसस के साथ ये 3 जजेस वहां गए हैं अपने अपने हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। तो ये 5 चीफ जस्टिस भी शामिल और फिर जाने वाले भी, ये पोस्टिंग से इतनी बड़ी अदालती एक्सरसाइज होने के बाद मामला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, पेचीदा क्यों हो रहा है? मसला ये नहीं है कि आइन में क्या लिखा है, मसला ये है कि जो आइन में लिखा है उसकी तशरीह कौन करता है। वो जो कहा था ना किसी ने कि मसला ये नहीं है कि वोट कौन डालता है, मसला ये है कि वोटों की गिनती कौन करता है। तो यहाँ भी सवाल ये है कि आइन के जिस आर्टिकल का हवाला ये 5 जज दे रहे हैं उसकी तशरीह कौन करेगा। उसमें उस आर्टिकल में जैसे कि आपने बताया वो ये है कि अपॉन बिफोर एंटरिंग एन ऑफिस, यानी हाई कोर्ट का जज जब अपना ओहदा संभालेगा तो वो ओथ लेगा। ये वाज़े तौर पर खुला खुला नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई हाई कोर्ट का जज तब्दील होगा तो वो दोबारा ओथ लेगा, तो तशरीह की गुंजाइश तो मौजूद है। अगर ये वाज़े तौर पर लिख दिया जाता कि जब कोई हाई कोर्ट का जज तब्दील होगा तो वो नया ऑफिस संभालने से पहले दोबारा से ओथ लेगा, ये नहीं लिखा हुआ। अब उन जजेस की तशरीह यही है कि क्योंकि ये लिखा है कि जब कोई हाई कोर्ट में जज बनेगा तो वो ओथ लेगा। अब मसला तशरीह का है, तशरीह कहाँ जाएगी? अब ये लोग गए हैं चीफ जस्टिस के पास, अब चीफ जस्टिस क्या करेंगे? एक कानूनी नुक्ता ये है कि इंडिविजुअल जा सकता है, ग्रुप के तौर पर नहीं जा सकते। दूसरी बात यह है कि अब जजेस क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब आईनी बेंच को भेज सकते हैं, ये आईनी बेंच मुंतजर बैठा है। दूसरा क्या कर सकते हैं? वो जुडिशल कमीशन को भेज सकते हैं। जुडिशल कमीशन भी फूल लेकर इंतज़ार कर रहा है इन जजों का कि आए तो इनको हार पहनाएं और इनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाएं। तीसरा जो है वो ये कह रहे हैं कि देखिए सदर ने अपॉइंट किया है तो ये मामला सदर के पास लेकर जाएं। अब सदर भी फूलों के हार लेकर बैठे हैं कि ये जज आएं और वो पूछेंगे अच्छा तुम 5 में से किसको मैं बना दूं चीफ जस्टिस। तो ताकत की जो जंग होती है उसमें आइन हथियारों में से एक हथियार होता है। वैसी चीज नहीं होता जो रूल्स ऑफ गेम में सबसे बड़ा रूल्स ऑफ द गेम हो, बल्कि वो हथियारों में से एक हथियार होता है। तो आप तसल्ली रखें, कुछ भी नहीं होने वाला, थोड़ी सी डस्ट उड़ी है, 2-3 दिन की बात है, हम इसको भूल जाएंगे और मामला वैसे ही चलेगा जैसे कि चलना चाहिए। ठीक हो गया जैगम साहब, थोड़ी सी जी जैगम साहब आपने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में सारी के सारे मसले को ही हल कर दिया। कह रहे हैं कि आप भी इतना खूबसूरत कह लेते हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद आपकी राय जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, 2007 से 9 अदलिया ने भरपूर कानूनी और सियासी तहरीक चलाई, अपनी आज़ादी हासिल की, फिर दायरे इख्तियार से बाहर निकल के भी फैसले किए जिस पर कौम ने भी सफ़र किया। मगर क्या 26वीं तरमीम और फिर सीनियरिटी के मामले पर इंतज़ामिया ने भी एक्सीड नहीं किया, या फिर मामूली डस्ट कहा जाए और कुछ भी नहीं होगा? नहीं, मामूली डस्ट तो नहीं कहेंगे। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिसका ये पेशखाना है और ये डिटरमिन करेगा कि हमारा आइंदा का जो हुकूमती या जो हमारा माशरती निज़ाम है ये किस करवट बैठेगा। मेरा ख्याल है ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी तब्दीली का ये इजहार है। देखिए, किसी भी रियासत का लिबरल तशख्खुस और बैलेंस ऑफ पावर जो होता है वो 2 इदारे जो होते हैं किसी भी रियासत के अंदर वो इंश्योर करते हैं। एक अदलिया बुनियादी तौर पर, उसका मकसद ये होता है कि लिबरल ऑर्डर के अंदर, जमहूरी ऑर्डर के अंदर हकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और दूसरा सहाफ़त जो कि कोशिश करती है कि ऐसी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। लेकिन जहां पर ये दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, यानी अदालती निज़ाम भी आपका और आपका सहाफ़ती तरीक़ाकार भी, तो फिर वो जो हुकूमतें होती हैं आहिस्ता आहिस्ता राइट विंग की तरफ, अब मैं उसके लिए लफ्ज़ ढूंढ रहा था और बारहा जो भी मैंने किया उसमें आमराना ही आता है। असल में एक फाशिस्ट सोच, यानी आप जमहूरी स्ट्रक्चर्स तो हैं लेकिन जो आपका तर्ज अमल है वो आमराना है। तो उसको राइट विंग आप कह सकते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया भर में ये तरीका है। और उसका सबसे पहला तरीका ये होता है, जो भी ताकतवर आदमी आता है, ऊपर ताकत हासिल करना चाहता है, उसका इर्तिकाज अपनी जात में रखना चाहता है या अपने पास रखना चाहता है, तो सबसे पहले वो सहाफत को जेर करता है, फिर उसके बाद अदलिया के अंदर कोर्ट पैकिंग करता है, जिसका जिक्र बहुत मरतबा हमारे प्रोग्राम में हो चुका। तो उसका एक इजहार है और ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि पिवटल पॉइंट है हमारे आइंदा के सफर के अंदर बहैसियत कौम। अब कानून, बिल्कुल बात सही की इफ्तिखार साहब ने कि आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन अगर ये हो कि आइन वो जो मैं कहूं
और कानून वो जो मैं कहूं और पार्लियामेंट सिर्फ उस पर ठप्पा लगा दे, तो फिर खराबी के निशानात शुरू हो जाते हैं वहां से। तो आज की सिचुएशन में ये है कि बिल्कुल कानूनी तौर पर बिल्कुल जायज है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है कानूनी तौर पर। इखलाकी तौर पर शायद इसके ऊपर कुछ सवालात उठे। दो हिस्से होते हैं किसी भी कानून के, एक लेटर ऑफ द लॉ, दूसरा स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो लेटर ऑफ द लॉ के मुताबिक तो ये बिल्कुल शायद ठीक चीजें ठीक चल रही होंगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। हमें तो ज्यादा पता नहीं है कानून का और आइन के शिकों का, लेकिन इखलाकी तौर पर क्या ये ठीक लगता है? इखलाकी तौर पर ठीक नहीं लगता इस वक्त, और बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि ये हमारा मुआशरा फिलहाल एक अशराफिया के दरमियान में ये चीजें चल रही हैं, इसलिए आम आदमी के अंदर जिस किस्म की सोच होनी चाहिए या उसका हिस्सा होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, और इस वजह से हम जिस किस्म का मुआशरा बनने जा रहे हैं उसका भी हमारे अंदर फिलहाल अभी इतना एहसास नहीं है। लेकिन ये मामला बहुत पिवटल है, तो इखलाकी तौर पर भले कानूनी तौर पर भले ठीक हो, इखलाकी तौर पर बहुत से सवालात इस पे खड़े हो सकते हैं। रज़ा रूमी साहब, आपके पास मैं सवाल तो लेकर आऊंगी, मगर शहजाद साहब की गुफ्तगू से एक सवाल और मेरे जहन में बन रहा है, मैं चाहूंगी जरा उसको भी कमेंट कीजिएगा कि इस वक्त बार बार मुआशरे की बात करें हम जा रहे हैं, ये एक्शन हो रहा है या रिएक्शन हो रहा है? थोड़ा सा इसको टच करते हुए सवाल आपसे यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस बाकी हैं, 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज पड़ी है, आईनी बेंच का इबाहम मौजूद है, कश्मकश बढ़ेगी या जस्ट डस्ट है, डस्ट ऑफ हो जाएगा साहब? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने एक्शन रिएक्शन की बात की है। देखिए ये बिल्कुल रिएक्शन है, और रिएक्शन इस वजह से है कि पिछले चंद महीनों बल्कि 2 सालों में बहुत से मुबस्सरीन ने, माहिर कानून जो हैं, उन्होंने भी ये कहा कि बहुत से अदालती फैसले जो हैं वो उनमें सुकुम और झोल इस कदर ज़्यादा हो गए थे कि यूँ शुबा होने लगा था कि शायद पाकिस्तान की आला अदालतें जो है वो किसी एक मखसूस सियासी पार्टी के हक में काम कर रही हैं। अब ये किस हद तक तासुर गलत है या सही है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि माहिर कानून की आरा जो है वो भी पोलराइजेशन का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन एक हकीकत बनकर हर इदारे और माशरे के अंदर सरायत कर गई है, और अदलिया नहीं है, वो इसी माशरे का हिस्सा है। अदलिया इसी माशरे से जज हजरात जो है वो मुंतखब होते हैं, सेलेक्ट होते हैं और अपने ओहदों पे काम करते हैं। अब क्या ये वाकया क्या है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का? इसकी 3 जहतें हैं। पहली जहत तो ये है कि ये, जैसे मैंने अर्ज किया, कि एक सियासी पोलराइजेशन का माहौल है, वो लगता है कि वो वहाँ पे अदलिया में भी पहुँच चुका है। और अभी नहीं, ये 5 जजों के खत और रिप्रेजेंटेशन, इससे पहले जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में खतबाजी होती रही है पिछले 1.5-2 सालों में, वो भी सबके सामने है, और जो फैसले भी आते रहे, मनमानी तशरीहात आईन जो आती रही है, वो भी अब तारीख का हिस्सा है। मगर दूसरी इसमें जाती एम्बिशंस भी हैं। देखिए जो जज साहब वो अब चीफ जस्टिस शायद ना बन पाए, चूंकि लाहौर से आकर कोई उनके ऊपर सीनियरिटी में बिठा दिए गए हैं, तो यकीनन उनको उससे मसला तो होगा। तो दूसरा मसला कुछ जाती एम्बिशंस का भी है, क्योंकि जाहिर बात है हर किसी की एक वो ख्वाहिश होती है कि वो चीफ जस्टिस बने जो सीनियर जजेस होते हैं। और यही आलम आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो यही कश्मकश है कि आइन और कानून की बहुत सी गुफ्तगू के पीछे कुछ जाती रंजिशें और एम्बिशंस भी कार फरमा हैं। और तीसरी जहत इसकी ये है, और वो जो सबसे सीरियस मसला है, वो ये कि अदलिया बहैसियत एक इंस्टीट्यूशन इस कदर तकसीम और मुनकसिम हो चुकी है अंदर से कि वो अब बिल्कुल कैंपों में, गिरोहों में बटी दिखाई देती है। मुझे इससे कोई गरज नहीं कि कौन सा गिरोह बेहतर है, कौन सा कैंप बेहतर है, लेकिन अगर अदलिया के जो दावे होते हैं कि वो अवाम के हक में काम कर रहे हैं, आइन और कानून के मुहाफिज हैं, तो फिर पहले उनको अपने घर की सफाई करना ज़रूरी है। क्या वजह है कि ये जज हजरात मिलकर एक लाया अमल नहीं बना सकते कि कॉन्डक्ट क्या होगा? आगे आपका आखिरी सवाल कि आगे क्या होगा, क्या, देखिए बात यह है कि अभी तो कुछ नहीं होगा। अभी 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीलियां एक रिएक्शन है अदलिया के उन फैसलों के खिलाफ या उनकी वजह से जो कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे, और वो सियासी बेयकीनी में इजाफा कर दुरुस्त हो गया। लेकिन क्या ये चीजें बदल सकती हैं? बिल्कुल बदल भी सकती हैं। आगे लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। जी बहुत शुक्रिया। आप यहीं पे प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि अगर अमल का रद्द अमल भी हो, मगर इदारों की सैंक्टिटी कायम रहनी चाहिए। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।